हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और स्पेशली बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम इस फंड का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि बंधन स्मॉल कैप फंड क्या है, इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इस फंड में रिस्क कितना है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या 2026 में इस फंड में SIP स्टार्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड क्या है। सबसे पहले ये एक स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये है कि फंड अपना ज़्यादातर पैसा इंडिया की छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिनके फ्यूचर में तेज़ी से ग्रो करने की संभावना होती है। छोटी इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें रिस्क भी लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये फंड बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन मार्केट गिरने पर इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। अगर हम फंड की डिटेल्स की बात करें तो कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड है, रिस्क लेवल वेरी हाई है, मिनिमम SIP इसकी 100 रुपीज़ से होती है और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट इसकी 1000 रुपीज़ हो सकती है। एग्जिट लोड की बात करें 1% अगर 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की बात करें तो कम से कम 7 से 10 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप सिर्फ 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस फंड ने लॉन्च के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। पहले ईयर में अराउंड 7%, 3 साल में अराउंड 29%, 5 ईयर्स में अराउंड 22%। सिर्फ लॉन्च अराउंड 30% एनुअलाइज रिटर्न। लॉन्च के बाद से अराउंड 30% का रिटर्न मिल चुका है लगभग। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये नंबर्स दिखाते हैं कि फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अगर इस फंड के पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये फंड इंडिया की स्मॉल फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग। और जो इस फंड के होल्डिंग्स है वो कुछ ऐसी कंपनीज में है, शोभा लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LT फूड्स, अरविंद लिमिटेड। तो अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के अच्छाइयों की। तो पहला ये कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। मतलब अगर आप इस फंड में लॉन्ग टर्म में रहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट, और इसका फंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तीसरा, फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में काफ़ी लो है, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये फंड अपनी कैटेगरी के अच्छे परफॉर्मेंस में रहा है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके रिस्क का है। इसमें रिस्क बहुत हाई है क्योंकि एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में 30 से 50% तक की टेम्परेरी गिरावट देखने को मिल सकती है जब मार्केट वीक होता है। अगर मार्केट वीक रहेगा तो इसमें गिरावट तो रहेगी। अगर आप मार्केट के फ्लक्चुएशन देखकर पैनिक इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं तो ये फंड आपके लिए नहीं है। इसलिए सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 7 से 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, जो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और फाइनल रिव्यू की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरे ओपिनियन में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये फंड बहुत बेस्ट है, लेकिन अपना पूरा पैसा सिर्फ एक फंड में इन्वेस्ट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं होती है। आप अपना पोर्टफोलियो ऐसे बना सकते हैं कि 50% आप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किए, 30% अपना स्मॉल कैप फंड में और 20% अपना इंडेक्स फंड में। तो इससे आपका रिस्क भी जो है बैलेंस रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपके ग्रोथ का पोटेंशियल भी बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।